हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। कई दिनों से हम कुछ खास या कुछ अलग करने की आपके लिए सोच रहे थे, बट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि रोड एक्सीडेंट के बाद इस तरह के हालात नहीं रहे हैं। इच्छा थी लाइव सेशन की, बट हमें कभी कभी लगता है कि आप लोगों को अगर हम नहीं आए और मीटिंग में रखना हमें सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है, तो इस वजह से हमने रिकॉर्डेड क्लास देने के ही लिए ये रखी है। और आगे अगर देखा जाएगा तो लाइव स्ट्रीम रख लेंगे जब भी लगेगा कि हाँ। बट आप लोगों की एक क्वेरी है कि मैम कौन सा प्रैक्टिस सेट खरीदें, क्या खरीदें, कौन सी किताबें खरीदें। तो आपने अब तक पढ़ा ही पढ़ा है, बट आपको अब क्या करनी है, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जितने भी हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत से टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ना मिले और चैनलों पे, बट हम अपने पे ही बता दें। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे से उठाइए, बट जब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं तो मार्केट से पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब लगेगा कि खर्च करना है तो हम बताएंगे कहाँ इस चीज़ पर खर्च करो, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। बट खाली प्रैक्टिस सेटों पे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हर वीडियोज़ वाले, हर चैनल वाले करा रहे हैं, तो वो अपने कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। आपको क्या करना है कि मैंने क्या करा है कि आपके लिए OMR सीट डाल दी है। ठीक है, OMR सीट डाली है। उसका क्या मतलब है, उस सीट को मैंने इसलिए डाला है कि आप क्या करें, उसका एक प्रिंट निकाल लें। देखो मैंने कहा जहाँ पैसा आपको खर्च करना है वहाँ कहूँगी कि खर्च करिए, बिना वजह नहीं। क्योंकि OMR सीट निकालिए, आप 10 निकलवा लाइए, मार्केट से 20 निकलवा लाइए। वही OMR का मतलब वही गोला वाली जो सीट है वो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों पे, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दिया है। आप उसे निकलवा के लाइए, उसका प्रिंट लाइए। आपको 10 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 20 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, या उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं उतने, या फिर शुरुआत में आप 10 प्रिंट निकलवा लाइए, उसके 10 कापी निकलवा लाइए OMR सीट के। अब आपको करना क्या है कि जब 10 OMR सीट की कापी निकलवा लाए, फिर आपको क्या करना है कि एक एक प्रैक्टिस सेट, यानी पहले दिन एक डाउनलोड करा टेलीग्राम से और उसको तबीयत से करा, अच्छे से करा, यानी OMR सीट पर उतने ही घंटे लेकर जितने आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। 120 मिनट में आपको उसे सॉल्व करना है, यानी 2 घंटे का टाइम लेकर आप अपने रूम में बैठ जाएंगे और पेपर जैसा माहौल बनाकर उस रूम में बैठकर उन्हें सॉल्व करेंगे। किसको, 125 क्वेश्चनों को। औरों की नहीं पता, बट आपको ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर ही, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर तो अभी प्रेजेंट में एक पड़ा है, बट और डाल दिए जाएंगे अगर आप क्वेरी करेंगे तो। बट टेलीग्राम पर सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो आप एक एक प्रैक्टिस सेट निकालिए, डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपके पास मोबाइल है तो खर्चा नहीं कीजिए। एक एक निकालिए और उसमें आपको क्या करना है, कौन प्रैक्टिस सेटों को लगाना है। गोले भरिए OMR सीट में, प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें विद आंसर की है। तो जब गोले आपके कंप्लीट हो जाएं, फिर उसकी आंसर सीट से आप उनको मैच कीजिए। उसमें रिस्पांस और रॉन्ग और कितने आपने अटैम्प्ट की, ये तीनों कॉलम में उन्हें फिल करिए। तो उससे होगा क्या कि आपका खुद का परफॉर्मेंस आप खुद ही जांच सकोगे, किसी और को जांचने की आवश्यकता नहीं है, या और किसी को बताने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको खुद का अपना ही लेवल अपने आप पता पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने वो आपकी OMR यानी गोले भरने वाली सीट डाली है, और डाले हुए भी 5 दिन हो गए। और रहा आपका कि मैम कौन सा प्रैक्टिस सेट खरीदें, उसके बाद भी आपको लगता हो कि हमें पैसा खर्च करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना, उसे थोड़ा सा वहाँ पर रीडिंग करना। रीडिंग करने के बाद आपको लगे कि उसमें क्वेश्चनों की गलती ज़्यादा है तो वो छोड़ देना, क्योंकि हम किसी भी प्रकाशन या किसी भी लेखक को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बुक सारी अच्छी ही होती हैं। बट पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो कितना उसमें से अच्छा ले सकता है। और उसके क्वेश्चनों की लेवल देखना कि जिसके लिए, यानी TGT PGT के लिए वो बता रहा है, उसके लिए उसमें है या नहीं है। क्योंकि आपने अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए होंगे, नहीं लगाए हो तो लगा लीजिए, चाहे जिस चैनल से जाके लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, ये आपकी इच्छा, बट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक श्रृंखला जो सिंहासन सीरीज़ है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेन मिल रहा है। तो कुछ वहाँ से बचेंगे, कुछ एक्सप्लेन से भी बच सकते हैं। तो वो सीरीज़ हमारी ऐसी कंटिन्यूस चलती रहेगी।
तो दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, आज से जो स्टार्ट किया है वो हमारा SCERT किताबों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी SCERT की किताबों से लेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। हो सकता है वो परीक्षा में ऐसे कैसे आपको धरेगी मिल जाए, क्योंकि आपका यूपी का एग्ज़ाम है। अगर यूपी का एग्ज़ाम है तो SCERT की किताबें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने SCERT से ही अब की बार जो ये श्रृंखला चलेगी आपकी, वो SCERT की निचोड़ पर ही आधारित होगी। इसलिए यहाँ के थंबनेल में भी है कि SCERT किताबों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी उनके चैप्टरों से आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को निकाला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आप क्या हैं, भारतीय हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का जो ली गई है श्रृंखला ये बजट से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, आज हम जितने भी बजट से बनने वाले MCQ टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका है मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है। तो आपका मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है। पहला कह रहा है आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तीसरा कह रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आपको बता दें कि चाहे कोई सा भी बजट हो, अगर आप उसको बनाते हैं तो उसमें आपका संतुलन के साथ साथ क्या होता है कि अगर वो आय और व्यय का संतुलन कर रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि बजट तो हर कोई बना सकता है, बट वो उसका आय और व्यय का संतुलन नहीं करेगा तब तक वो बजट बेकार होगा। तो यहाँ पे फंसाने के लिए आपको उपहार के लिए ये बता दिया है। तो देखिए यहाँ से ही ये रॉन्ग हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किसके लिए है, तो ये आय और व्यय के संतुलन के लिए हम मासिक बजट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, आपको पता है कि बजट किसने दिया है, डॉक्टर एंजल्स ने दिया है। ठीक है, एंजल्स महोदय ने क्या दिया है, बजट दिया है। तो इसमें जो आपका है कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है और टेलकोट है। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एंजल्स ने क्या दिया है, आपके बजट को दिया है। एंजल्स ने 5 मदों पर बजट दिया है और बहुत इसमें अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि किस मद को इसने शामिल नहीं किया है डॉक्टर एंजल ने। चलिए, गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, साधन संपन्न होना, आय का अधिक होना, कंजूसी करना या आय के अनुसार बजट तैयार करना। तो साधन संपन्न होना से कोई व्यवस्था नहीं बनती है, आय का अधिक होने से भी नहीं, कंजूसी करने से भी कोई गृह व्यवस्था नहीं बनती है, बट आय के अनुसार बजट तैयार करना ये होता है इसका राइट, क्योंकि इसमें क्या है कि आय के अनुसार गृह व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए बजट तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पारिवारिक बजट में सर्वाधिक लाभ होता है। तो पारिवारिक बजट में किसको सर्वाधिक लाभ होगा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भाई परिवार के सभी सदस्यों को होता है, पर इसने पूछा है सर्वाधिक लाभ। तो यहाँ पर सर्वाधिक की बात आ जाती है तो फिर ऑप्शन एक ही हो जाता है, क्योंकि सर्वाधिक लाभ की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लाभ की अगर बात की जाएगी तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा। और सर्वाधिक लाभ किसको होगा, तो वो हमारी गृहिणी को होगा, क्योंकि घर कौन संभालता है, गृहिणी संभालती है। अर्थशास्त्रियों को भी नहीं होगा सर्वाधिक लाभ, क्योंकि ये कौन सा बजट है, पारिवारिक बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ना समाज सुधारकों को होगा। पारिवारिक बजट अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है, प्रोत्साहन देता है, सहायता प्रदान करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। तो जो पारिवारिक बजट है वो अनावश्यक व्यय को क्या करता है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा नियंत्रित करता है, क्योंकि बनाया ही नियंत्रण के लिए जाता है, जिससे घर का आय क्या हो, कंट्रोल हो सके। और व्यय में मतलब फालतू के व्यय से कमी हो सके। आदर्श बजट होता है, तो आदर्श बजट की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ जाते हैं,
बचत का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतर स्टूडेंट 99% इसको करके आते हैं संतुलित बजट। पर पूछा इसने आदर्श बजट होता है, तो वह बजट आदर्श होता है जिसमें क्या होता है, बचत का बजट होता है, यानी जिस मद में बचत हो वह बजट सबसे ज़्यादा आदर्श होता है। अंजन महोदय का बजट क्यों आदर्श नहीं है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, आपकी बचत को कोई स्थान नहीं दिया। बजट की मद हैं, तो बजट की मद कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे भोजन, मकान, वस्त्र, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बजट की मद हैं, क्योंकि इनके बिना बजट नहीं बन सकता। चाहे आपका भोजन हो, ये जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, मकान ये रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी इनकी प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान आपको पता ही है। तो ये सभी प्राथमिक हैं, तो इनके बिना हम बजट की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये मद होनी ही चाहिए, तो उपयुक्त सभी मद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बजट के अनुसार वह व्यय करने पर परिवार प्राप्त होता है। तो परिवार को क्या प्राप्त होगा व्यय करने पर? तो लाभ, हानि, संतोष। तो परिवार को क्या प्राप्त होगा व्यय करने पर? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जब हम व्यय करते हैं तो हमें एक चीज़ प्राप्त होती है, वो हमारा संतोष। ठीक है, व्यय करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? संतोष प्राप्त होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। न लाभ होता है, न हानि होती है, बट संतोष होता है कि हमने क्या करा है, अपने सभी दायित्वों पर पैसा या अपने सभी कामों को कर लिया है। तो यहाँ पे हमें संतोष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है यहाँ पे? तो जब हम मासिक बजट बनाते हैं तो उससे क्या होगा, बालकों की पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए, आय व्यय में, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ये होगा घर चलाने के लिए, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए और उपहार देने के लिए। तो मासिक बजट हम बनाते हैं आय और व्यय में संतुलन के लिए, क्योंकि एक निश्चित तारीख पर हमारे पास पैसा आता है, और अगर हमारे निश्चित मतलब आय का निश्चित स्रोत नहीं है, तो हमारा कुछ आय आती है तो कितना हमारी आय जाती है, इसका हमें संतुलन बनाए रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए घर का काम स्वयं करना, घर का काम नौकरों से कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, पढ़ना लिखना। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को क्या करना चाहिए? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, तभी उसका जीवन क्या हो सकेगा, जीवन स्तर उठ सकेगा या ऊंचा उठ सकेगा। प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के कितने मद हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के कितने मद हैं। तो यहाँ पे पारिवारिक बजट की बात की है प्राथमिकता के आधार पर, तो वो हमारे होते हैं यहाँ पे प्राथमिकता हम किसको देते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के कितने मद होंगे? तो हमारे हैं 3 मद होंगे, क्योंकि एंजल ने कितने मद दिए हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। किस प्रकार के पारिवारिक बजट को सर्वोत्तम माना जाता है? तो यहाँ पे सर्वोत्तम पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार के? बचत का बजट, खर्चे का बजट, संतुलन का बजट, उपयुक्त सभी। तो जो बचत का बजट है उसको सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ धनराशि रहती है। बजट निर्माण के प्रमुख कितने चरण हैं? तो हम कितने चरणों पर बजट निर्माण करते हैं? तो बजट निर्माण के प्रमुख 4 चरण हैं जिनसे हम बजट का निर्माण करते हैं। पहला हम क्या देखते हैं, हमारे पास कितने व्यक्ति हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, उन व्यक्तियों की आवश्यकता। तीसरा हम क्या देखते हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कि जब हमने उनकी आवश्यकता देख ली तो हमारे पास कितना मतलब आने का स्रोत है। जब हमारे पास आने की आमदनी पता होगी तो फिर हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो इस तरह से हम 4 मदों को इम्पोर्टेंट रखते हैं या फिर 4 मदों पर आधारित है।
ठीक है, क्योंकि बाद में हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। आय प्रतिशत का निर्धारण हम तीसरे ही उसमें कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके 4 चरण हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एंजल ने आय का व्यवस्थित अध्ययन 1857, आपको बता दें 1857 क्या है, क्रांति है, ठीक है, 1857 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने अध्ययन में किस वर्ग के परिवारों को रखा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंजल बजट में उन्होंने कौन से वर्ग के परिवारों को रखा, ये पूछा जा रहा है। 1857 का क्या है, प्रथम क्रांति या स्वतंत्रता क्रांति भी इसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तभी एंजल ने अपना अध्ययन किया था। तो धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं। इन्होंने तीनों ही वर्गों का अध्ययन किया है, जिनमें इन्होंने कुछ मदों के साथ इन लोगों का अध्ययन किया है, इनके खर्चों का और तथा इनके द्वारा व्यय का, आय और व्यय का। डॉक्टर एंजल ने अपने बजट में किस मद को नहीं रखा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जितनी बार कहा जाए उतनी बार कब है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डॉक्टर एंजल ने अपने मद में बजट में किस मद को नहीं रखा है, भोजन को, मकान को, रोशनी को, बचत को। तो आपका किसको नहीं रखा है, तो बचत को नहीं रखा है। तभी आता है एंजल ने किस मद पर ध्यान नहीं दिया है, तो बचत पर ध्यान नहीं दिया है। पारिवारिक बजट के कितने प्रकार हैं, तो आपका घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट। और पारिवारिक बजट के प्रकार पूछ रहे हैं, तो ये प्रकार होते हैं उपयुक्त सभी, क्योंकि घाटे का भी बजट होता है। संतुलित बजट वो होता है जिसमें ना ही कुछ बचता है ना ही कुछ ज़्यादा खर्च होता है, जितनी आय होती है उतना ही आपका व्यय होता है, इसलिए इसे संतुलित बजट कहते हैं। तो पारिवारिक बजट के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट, ठीक है। बचत का बजट, तो उपयुक्त सभी क्या है, इसके प्रकार हैं। सर्वोत्तम कौन सा है बजट, बचत का बजट। नेक्स्ट चलते हैं। बजट एक दी हुई आय में एक निश्चित अवधि, जैसे एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष में व्यय एवं बचत करने की योजना है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ए बोल रहा है श्रीनिवास की, बी बोल रहा है अर्जुन की, सी है मार्शल की, डी है बेवर की। तो जल्दी ही हम लाइव स्ट्रीम से इन क्वेश्चनों को कराया करेंगे, जिससे आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो जल्दी सॉल्व हो जाए करें, क्योंकि ये किस पर आधारित है, आपका SCERT पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आज के ही क्वेश्चन लेवल से आपको पता पड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस किस की है। तो ये परिभाषा है श्रीनिवास की। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह, इस तरह से याद रखेंगे, बजट एक सप्ताह, एक वर्ष, एक माह, एक वर्ष में व्यय एवं बचत की योजना किसकी है, श्रीनिवास की। व्यय एवं बचत की योजना श्रीनिवास। इस तरह से 3 बॉन्ड बनाकर इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक बजट परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। पारिवारिक बजट क्या है, परिवार के आय व्यय का एक मोटे तौर पर अनुमान है। तो उपयुक्त परिभाषा किसकी है, तो ये उपयुक्त परिभाषा यहाँ पे ए बोल रहा है प्रोफेसर मार्शल की है, बी बोल रहा है श्रीनिवास की है, सी बोल रहा है बेवर की है और आपका डी बोल रहा है प्लेटो की है। तो ये उपयुक्त परिभाषा आपकी प्रोफेसर मार्शल की है। ये भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चन टेलीग्राम तथा आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंजल ने अपने बजट में कितने मदों को रखा है, तो एंजल ने अपने बजट में, यानी उसने 3 वर्ग लिए हैं, 3 वर्गों में किन किन मदों पे उसने उनका अध्ययन किया है, तो उसने 5 मदों को लिया है, क्योंकि आपसे इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। 5 मदों में अगर हम देखेंगे एंजल के कौन कौन से उसने लिए हैं, तो आपका भोजन लिया है, वस्त्र लिया है, भोजन लिया है, वस्त्र लिया है, मकान लिया है। 5 मद कौन कौन से हैं देख लेते हैं बट 5 मद नाम नहीं पूछे जाएंगे। पहला भोजन है, इस तरह भले आ सकता है कि इनमें से कौन सी मद नहीं है, तो उसमें बचत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वस्त्र, क्योंकि हम बचत को करा चुके हैं। वस्त्र के बाद मकान, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो सबको चाहिए। मकान के बाद आपकी रोशनी, ठीक है। रोशनी के बाद जो है आपका वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। इस तरह से 5 हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन।
शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन को इनने एक ही मद में रखा है। इस तरह से 5 क्या हैं इनकी मदें हैं। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान, चौथा रोशनी, और रोशनी जब जीवन में होगी तभी आप शिक्षा ले पाएंगे, तभी स्वास्थ्य बेटर होगा, तभी मनोरंजन होगा। याद रखिएगा, इस तरह इनका क्रम भी है, अगर क्रम पूछ लिया जाए तो। इससे ज़्यादा वैसे टफ बनेगा नहीं। मितव्ययिता का क्या अर्थ है? ये बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इसका अर्थ पता होना आवश्यक है अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो। मितव्ययिता का क्या अर्थ है? अपव्यय से बचने का एक साधन है, कंजूसी है, ज़रूरी वस्तुएं खरीदना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मितव्ययिता को बता दें कि मितव्ययिता क्या है। मितव्ययिता अपव्यय से बचने का एक साधन है। अब इसे सरल लैंग्वेज में आप इस तरह समझिए कि आप कहीं गए शोरूम पे और आपने देखी वहाँ साड़ी, वो साड़ी है आपकी 3000 की, और सेम वही प्रिंट, वही डिजाइन, वैसा ही कपड़ा आपको किसी छोटी दुकान पर मिल रही हो वो साड़ी, तो आप वहाँ से लेना ज़्यादा बेटर समझेंगे या उस शोरूम से जहाँ वो आपको 5000 की या 3000 की मिल रही है? तो आप उस छोटी दुकान से उसको लेना ज़्यादा बेटर समझेंगे जहाँ से वो मात्र आपकी 800 या 1000 रुपये के अंदर मिल रही होगी। तो ये है आपकी मितव्ययिता, यानी अपव्यय से बचने का एक साधन। तो आपके वो 2,000 रुपये सेफ हुए। अगर वो वहाँ पे शोरूम पे 3000 की थी तो साड़ी, तो ये आपने क्या करा, आप अपव्यय से बच गए, यानी फालतू के खर्च करने से बचना। जैसे आपका 10 रुपये में काम चल रहा है और 10 रुपये की जगह आप 30 रुपये वहाँ खर्च कर रहे हो, तो ये होता है अपव्यय, कि आपने अपना फालतू का 20 रुपया बर्बाद कर दिया। वो काम 10 रुपये में आपका हो रहा था या 10 रुपये में चल रहा था। तो इस तरह से आपको अपव्यय से बचना होता है। अपव्यय से बचना ही क्या है? मितव्ययिता। ठीक है। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी नहीं होता। मितव्ययिता का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी ज़रूरत का सामान ना खरीदें। मितव्ययिता का अर्थ होता है कि अपने सामान में हम गुणवत्ता तथा व्यय को भी ध्यान में रखते हुए से खरीदें, ये होता है मितव्ययिता। तो आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा, और प्रैक्टिस सेट का आप यही करेंगे कि आप गोला भरने वाले जो आपको कापी दी है, फ़ोटो कापी, उसमें डाला भी था प्रिंट कापी, तो आप क्या करेंगे, उसको निकालेंगे OMR शीट को और उसको निकालेंगे। तबीयत से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपकी इच्छा हो जितने निकाल सकते हैं, 10 20, क्योंकि अमूमन 30 प्रैक्टिस सेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको शुरुआत में पहले 10 लाइए और 10 के 10 प्रैक्टिस सेट आप लगा दीजिए इन्हीं 20 दिनों में, क्योंकि 20 दिनों में या फिर 10 दिन में 10 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट डेली ना लगे, बट एक लगाइए, पर लगाइए कैसे, एग्ज़ाम हॉल की तरह लगाना। एक है बट लगाना कैसे है, एग्ज़ाम हॉल की तरह। आपके पास टाइम नहीं है, 2 दिन में एक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे लगाओगे कि एग्ज़ाम हॉल की तरह इतना टाइम निकाल के चलोगे, जैसे एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते हैं उस तरह, कि बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो, बीच में बार बार उठ के ना जाए, वही टाइम लेके चलेंगे जो टाइम आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलता है। तो अमूमन आपके अपने आप ऑटोमेटिकली नंबरों में सुधार हो जाएगा। तो आप खुद देख सकेंगे। अगर आपको और लगता है कि प्रैक्टिस लाना चाहिए, तो आपको जो भी अच्छा लगता है मार्केट में, जो भी आपको लगे कि हाँ इसकी लैंग्वेज मेरी समझ में आ रही है, इसके क्वेश्चनों की लेवल जो है वो एग्ज़ाम में आ सकती है, तो अमूमन आप ला सकते हैं। तो चलिए देख ले, आज का सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सअप नंबर दोनों पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट करना। क्योंकि जब वो मतलब लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट होगा तो आप आराम से कर सकेंगे। ये था गृह प्रबंधन में बजट। अब इसी तरह से और टॉपिकों पे भी MCQ टाइप क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हमारा लाइव सेशन आए तो आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि लाइव सेशन हम पहले से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और जब भी आएगा तो आप पर नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, तभी आप हमारे सेशन से जुड़ सकेंगे। तो अब तक आपने नहीं किया हो तो आप कर लीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा जो आपको वहाँ पे मतलब टेलीग्राम पर या फिर कहें हम
आपके यूट्यूब पर हम आज से या कल से थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के पोल डालने लगे, तो उसे भी सॉल्व कीजिए जिससे कि आपको मेमोरी में वो सेट हो जाए आंसर, क्योंकि आप जितना उसे टच करेंगे, उंगली रखेंगे, उतना वो लॉन्ग टाइम की मेमोरी में आपकी में सेट होगा क्वेश्चन। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।